रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग पर क्रिस्टल एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग ने हड़कंप मचा दिया। बड़ासू के पास हाईवे पर हुए इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 6 श्रद्धालु बाल बाल बच गए, लेकिन पायलट को मामूली चोटें आईं। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर एक खड़ी कार से टकरा गया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोग और पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। डीजीसीए को घटना की सूचना दे दी गई है और जांच शुरू हो चुकी है। यह चारधाम यात्रा मार्ग पर हाल के दिनों में चौथा हेलीकॉप्टर हादसा है। मुजफ्फरनगर के पानीपत खटीमा मार्ग पर एक दुखद घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हरियाणा रोडवेज की बस में सफर कर रहे एक बुजुर्ग यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनकी सांसें थम गईं। यह बस कोटद्वार से वापस लौट रही थी जब बीच रास्ते में बुजुर्ग को संभवतः हार्ट अटैक आया। बस चालक और यात्रियों ने तुरंत बस रोककर बुजुर्ग को सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बुजुर्ग ने कोटद्वार से बस में सवारी की थी। जी, मैं कोटद्वार से आ रहा था और मेरे पीछे वाली सीट पे ये भी शायद कोटद्वार से ही बैठे थे और ये आगे जा रहे थे। तो यहाँ पीछे मुजफ्फरनगर से ही पता नहीं कौन सी जगह पिनाना गांव था, वहाँ पर इनके जोर जोर से इन्होंने खराटा मारे। तो मैं मेरी पिछली सीट पे ही बैठे थे, तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो इन्होंने आंखें खोली हुई थी और खराटे मारे थे। तो मैंने जोर से इनकी छाती पे प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मेरे साइड वाले भैया ने भी उनको हाथ लगाया, उठाया, नहीं उठे। तो फिर हमारे साथ एक बुजुर्ग चीज थे, तो उन्होंने कंडक्टर साहब को आवाज़ लगाई कि भाई बस रोको, दिक्कत हो गया है। बिजनौर से आ रहा था जी, बस में हार्ट अटैक आ गया। वे सफर में थे, कोटद्वार से आ रहे थे सर, वे बुजुर्ग है। गाजियाबाद के लोनी में बकरीद का पर्व इको फ्रेंडली अंदाज में मनाया गया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर की अपील पर डाबर तालाब, नसबंदी कॉलोनी और अन्य इलाकों में मुस्लिम समुदाय ने केक काटकर बकरे की सांकेतिक कुर्बानी दी। इस अनूठे आयोजन में समुदाय ने भाईचारे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विधायक नंदकिशोर ने कहा कि लोनी के मुस्लिम राष्ट्रवादी और प्रगतिशील हैं, जिन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर एक मिसाल कायम की। यह पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकती है। मुजफ्फरनगर में ईद उल अजहा की नमाज शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। ईदगाह पर हजारों मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन और भाईचारे की दुआ की। पुलिस और प्रशासन की चुस्त व्यवस्था ने इस पर्व को और भी सुचारू बनाया। सांसद हरेंद्र मलिक, डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा मौके पर मौजूद रहे। शहर काजी और मुफ्ती जुल्फिकार अहमद ने भी शांति और एकता का संदेश दिया। प्रशासन ने सभी से अपील की कि शांति बनाए रखें और भाईचारा कायम रखें। मैं सबको ईद की बधाई देता हूँ। और आप अरबी नहीं जानते, मैं अरबी नहीं जानता, पर बताया जाता है कि वे सबकी खैरियत की दुआ भी करते हैं। मुल्क में अमन रहे, चैन रहे, खैरियत रहे, उसकी दुआ भी होती है। सबकी व्यक्तिगत जाति तौर पर भी खैरियत की दुआ होती है। सभी त्यौहार हैं। हमारा देश सेकुलर देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने अपने धर्म मनाने का अधिकार है और सब मना रहे हैं और सभी साझी होते हैं एक दूसरे के। में गुरु पर्व में भी हम लोग जाते हैं, ईद में भी आए हैं और भाई जब ये आपका क्रिसमस का होता है, क्रिसमस डे, उसमें भी लोग जाते हैं। हाँ, पूरे जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज संपन्न हो रही है और सभी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सभी मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। हमारा प्रयास है कि सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से यह त्यौहार पूर्ण हो। ईदगाह का ये आज नमाज सकुशल संपन्न हुई है। ड्यूटियाँ वगैरह लगी हुई थी और सारी व्यवस्था की गई थी और आप लोगों को भी मुबारक हो और धन्यवाद कि आप लोग भी बहुत जागरूक हैं इस संबंध में। और बकरीद की मुबारकबाद। और लोग आप अपील आपके माध्यम से मेरी अपील है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और कुर्बानियाँ जो है अंदर करें और कोई ऐसी चीज़, ऐसा काम ना करें जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। आज बकरीद का त्यौहार है और सब लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और नमाज ईदगाह में शांति के साथ अदा हुई है। हम ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम बाशिंदगान मुजफ्फरनगर को, जनपद वासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और बधाई देते हैं। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ईद उल अजहा के पावन मौके पर हजारों लोग नमाज अदा करने पहुंचे। भाईचारे और श्रद्धा से भरे माहौल में नमाज संपन्न हुई। यह पर्व ईद के लगभग 2 महीने और 10 दिन बाद मनाया जाता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय विश्वास और भक्ति के प्रतीक के रूप में कुर्बानी देता है।
जामा मस्जिद में मौजूद लोगों ने अमन और एकता की दुआ की, जिसने इस त्योहार के महत्व को और गहरा किया। ये जो त्यौहार होता है ये तकरीबन ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद आता है और ये त्यौहार की खासियत ये होती है कि इस आज के दिन जो है तमाम मुसलमान जो है ईद उल अज़हा के मौके पर ईद की जो है क्या नाम है बकरे की या फिर ये कि कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं है बल्कि अल्लाह के सामने तमाम चीज़ों को हम लोग सजदा रेज़ कर दें। हम लोग तमाम जो अनानियत है, हम लोगों के अंदर जो भी हमारे अंदर जो ख़राबी है वो हम लोग सब अल्लाह आज के दिन हम लोग माफ़ी मांगे और जो तमाम चीज़ें हैं आज के दिन के हम लोगों का जो महत्व है वो सिर्फ ये नहीं कि हम लोग कुर्बानी करें बल्कि ये कि अल्लाह के सामने हम सब तमाम जो चीज़ें हम लोगों को अल्लाह के सामने रख देना है। और ख़ास तौर से जो लोग आज कुर्बानी करेंगे मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो लोग किसी भी तरह से गंदगी ना फैलाएं और जो फ़ोटो वगैरह जो कुर्बानी के जानवरों के हों वो किसी भी तरह से वायरल ना करें, वीडियो शेयर ना करें। जो दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं उनकी अक़ीदत का एहतराम ज़रूर करें, उनके जो सेंटिमेंट से किसी तरह से हर्ट्स ना हो। तो इस चीज़ का हम लोगों को ख़ास तौर से ख्याल रखना है। हरिद्वार में बकरीद यानी ईद उल अज़हा की नमाज शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में अदा की गई। इस पवित्र अवसर पर पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई, जिसमें पुलिस ने सख्त निगरानी रखी ताकि कोई परेशानी न हो। हजारों लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़कर मुल्क में अमन और एकता की दुआ की। प्रशासन की चुस्त व्यवस्था ने इस त्योहार को और भी सुचारू बनाया। हरिद्वार ने एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द और शांति की मिसाल पेश की। मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र में बकरीद के मौके पर प्रशासन की तमाम चेतावनियों के बावजूद कुछ लोगों ने सड़कों पर पशुओं अवशेष फेंकने से गुरेज नहीं की। खालापार में सड़क पर पशु अवशेष मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोषियों को जमकर फटकार लगाई। पुलिस और जिला प्रशासन ने बार बार अपील की थी कि अवशेषों को सड़क पर न फेंका जाए, फिर भी नियमों की अनदेखी हुई। पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी ओर नगर पालिका की टीम ने तुरंत कार्रवाई कर सड़कों से अवशेष हटवाए। प्रशासन ने लोगों से शांति और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। ये दूसरे मोहल्ले के घेर के जा रहे हैं यहाँ गंदगी, इस मोहल्ले को तो और सटा रहे बदबू से। पिट्टा भी यार, पुलिस ने भी पिट्टा, हमने भी पिट्टा, भाग गए, बस छोड़ दिया पुलिस वालों ने पीट छीट के उनकी आईडी लेके चलान करा उनका। मुजफ्फरनगर में गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए गौ सेवक अन्नू पहलवान ने अनूठी कावड़ यात्रा शुरू की है। 6 जून को हरिद्वार से शुरू हुई यह यात्रा 201 लीटर गंगाजल के साथ शुक्रवार शाम मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंची। अन्नू पहलवान और शिव भक्तों ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। स्थानीय लोगों ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। अन्नू का संकल्प है कि वह गौतम बुद्ध नगर के खीरी भनौता तक यह यात्रा पूरी करेंगे ताकि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। यह मुहिम भक्ति और राष्ट्र प्रेम का अनूठा संगम है। और कोई मेरी मनोकामना नहीं है, बस गौ माता के लिए है और बाबा ने मेरे लिए सब चीज की मौज कर रखी। बस पहले से ही सेवा कर रहा हूँ जी, जब से छोटा हूँ गौ माता के लिए। हाँ जी हमें हरिद्वार हर की पौड़ी से 201 किलोग्राम की कावड़ अपने कंधों पर उठाकर हमारा जो झोला चल रहा है वह खेड़ी बनोटा ग्रेटर नोएडा काम के लिए चल रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी की जो बिहार से यूपी के इटावा तक पहुंची। 2 प्रेमी भोले शंकर और पन्ना कुमारी जिन्होंने परिवार की नाराजगी से इतर अपनी मोहब्बत को मंजिल दी। दिल्ली की एक कंपनी में काम करते हुए इन दोनों की मुलाकात हुई जो धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल गई। पन्ना 2 दिन पहले भोले से मिलने इटावा पहुंची। परिजनों के विरोध के बावजूद दोनों ने शादी का फैसला लिया। इटावा की कचहरी में मंदिर के बाहर वरमाला डालकर दोनों ने शादी रचाई। इस मौके पर अधिवक्ता अमित त्रिपाठी ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सहमति बनाई। अमित कहते हैं कि प्रेमी युगलों को आत्महत्या जैसे कदमों से बचाने के लिए समाज और परिवार को समझना होगा। भोले ने बताया कि उनका प्यार दिल्ली से शुरू हुआ और अब परिवार की सहमति से हमने नया जीवन शुरू किया। कर तो सकते पर इनके घर वाले बोल गए हम लड़की यहाँ पे आ गई, अब घर पे नहीं ले जा सकते हैं, यहीं पे शादी करो, इसलिए अभी 2-3 दिन हो गया है। रीजन कुछ नहीं, ये लड़का भोले शंकर, ये लड़की पन्ना कुमारी एक दूसरे से पिछले करीब 1 साल से परिचित हैं। दोनों लोगों में अच्छी समझ है, दोनों लोगों की इच्छा थी शादी करें। जब दोनों लोगों के परिवारीजनों से बात हुई, ये लड़का उसी गांव का निवासी है, तो वो इस प्रकरण को हमारे पास लेके आए। तो हमने कहा फिजूल खर्ची से बच के या किसी विवाद से बच के भगवान को साक्षी मानकर, चूंकि दोनों के माता पिता भी तैयार हैं, सारे लोग तैयार हैं, दोनों लोग बालिग हैं, तो इसलिए इनकी शादी भगवान के दरबार में हो जाए तो सबसे अच्छी रहेगी।
बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर ने शादी के बाद अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा किया। बकरीद के मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उनके कोचिंग सेंटर पहुंचे और क्लासरूम देखकर अचंभित हुए। राज्यपाल ने छात्रों से मिलने की इच्छा जताई, जिसे खान सर ने सौभाग्य बताया। शादी पर खान सर ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है, मैं ऑफिस संभाल रहा हूं, और वो अपना डिपार्टमेंट कुढ़नी की घटना और भविष्य की योजनाओं पर भी उन्होंने खुलकर बात की। आज बकरीद का दिन है, तो पूरे देशवासियों की बकरीद मुबारक, बकरीद की शुभकामनाएं। इसी सिलसिले में हमारे महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान सर बिहार के जो राज्यपाल हैं, और ये हम बिहारियों का सौभाग्य है कि इतने इंटेलेक्चुअल और विद्वान राज्यपाल हम लोग के आए हैं। और इसी क्रम में वो एक बार आए थे यहाँ हमारे पास, तो उन्होंने कहा था कि हम एक बार जरूर आएंगे, तो आज वो आए। और जब हम उन्हें ले जा रहे थे तो रास्ते में क्लासरूम था, तो कहे कि हम इन्हें देखना चाहते हैं क्लासरूम जब देखे तो अचंभित हो गए। तो क्लासरूम के जब वो अंदर गए, स्टेज पे गए, तो कुछ क्लासरूम में मेरे बेंच है ना रिजर्व है, तो उन्होंने उनका नजर गई, तो हम पहले ही बता दिए कि सर ये रिजर्व सीट है हैंडीकेप बच्चों के लिए। वो हमारे यहाँ फीस नहीं देते हैं, लेकिन सबसे आगे बैठते हैं, क्योंकि समाज में उन्हें हर जगह हैंडीकेप के पढ़ने की सुविधा नहीं है। तो बड़ा खुश हुए और प्रभावित भी हुए, और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा क्लास लेने के लिए, कुछ टॉपिक्स पे आप जिस पे बता दीजिएगा। हमने कहा कि सर आप जब कहिए महामहिम, तो उन्होंने कहा आप जब बताइए मैं कब आ जाऊँ क्लास लेने। तो अब देखिए हमारे बच्चों का सौभाग्य होगा, हमें लगता है ये सौभाग्य हमारे ही बच्चों को प्राप्त है, और बड़ा खुशी हो रही है इस पे। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने ही पोते पर रेप का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह सनसनीखेज मामला पारसोली चौकी क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी न तो एफआईआर दर्ज हुई और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद उसे छोड़ दिया। देखिए, ये एक 80 वर्षीय महिला हैं जो ये नीमखेड़ी गांव में रहती हैं। तो यहाँ ये भट्टे पे काम करती हैं। तो सूचना ये मिली कि इनके साथ किसी ने गलत कार्य करने का प्रयास किया। शहर डाकघर शिवचौक स्थित हनुमान मंदिर लाला कल्लूवाला में बाबा खाटू श्याम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और वार्षिकोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। शनिवार को हवन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रविवार सुबह 7:30 बजे बाबा श्याम नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिसके बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और प्रथम दर्शन होंगे। शाम 7 बजे से श्याम अखाड़ा और श्याम रसोई का आयोजन होगा। मुख्य पुजारी महंत आलू सिंह महाराज के प्रपौत्र श्याम सिंह चौहान, राधावल्लभ संप्रदायाचार्य नवनीत लाल शशि जी सहित अन्य संतों का सानिध्य मिलेगा। कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रवीण कुमार गर्ग, उपाध्यक्ष नवीन गर्ग, कोषाध्यक्ष सुरेश गर्ग व गर्ग परिवार के अन्य सदस्य सेवा में जुटे हैं। जय श्री राम। कल हनुमान मंदिर में खाटू श्याम भगवान की मूर्ति स्थापना है। आप सब लोग परिवार आमंत्रित हैं। सुबह नगर भ्रमण होगा, फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद शाम को जाप कीर्तन और भंडारा है। रैपर बादशाह एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बर्फ से भरे टब में आइस बाथ लेते नजर आ रहे हैं। ठंड से कांपते हुए बादशाह के चेहरे के हाव भाव इतने मजेदार हैं कि फैंस हंस कर लोटपोट हो गए। यह वीडियो उनके फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। बादशाह ने इस ठंडे अंदाज में अपने अनफिनिश्ड टूर के टिकट्स की अपील भी की। यह अनोखा स्टाइल न सिर्फ उनकी क्रिएटिविटी दिखाता है, बल्कि फैंस को उनके कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार भी करवाता है। टिकट्स लाइव हो गया, अनफिनिश्ड टूर की, खरीद लो जाके, खरीदो।